नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 का जीके जीएस की क्लास चल रही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आता हूं रोज़। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम डेविड है और ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बातें कर ही नहीं पाता और मुझे पढ़ाना ज़्यादा होता है। और इसलिए आप गर्मी तो जानते ही हैं। और फिर मैं आपको कुछ अपडेट भी दूंगा आज या कल या फिर जल्दी दूंगा, क्योंकि आपकी और भी ऐसी वैकेंसी आने वाली है। एसएससी स्टेनो की आने वाली है और इस पे मैं बातें करूँगा, अभी नहीं, फिर जो थोड़ी सी पहले पढ़ा लूँ फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। पहले लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, बताइएगा उनमें से कौन सा है एकमात्र साधन। क्या है? शासन। कौन सा है एकमात्र साधन? क्या है? शासन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सामाजिक समता। क्या है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है, बताइएगा इनमें से क्या है। समाज में भेदभाव ना हो, समाज में भेदभाव ना हो, यही एक सामाजिक समता का अभिप्राय होता है। ठीक है, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो अभी देखिए मेरी पेन आई नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे यहाँ, तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम है और इसके लिए थोड़ी सी मैं ऑनलाइन किया था, उसके लिए उसको मुझे फिर कैंसिल करना पड़ा, आया नहीं। मैं शादी में चला गया, इसके लिए तो थोड़ी दिक्कत हो गई है इसकी, नहीं तो मैं डिटेल आप सबको बताता रहता, ठीक है ना। अब एक बार फिर से हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। किन दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है, मतलब किन दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। जो होती है, जो नागरिकता होती है वो कौन सी होती है, जो दो प्रकार की होती है। एक सैनर्गिक होती है, नैसर नैसर्गिक एवं अंगीकृत। क्या होती है? नैसर्गिक और एवं अंगीकृत होती है। एक एकल एवं दोहरी होती है। एक नागरिक एवं राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, ठीक है ना। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक होती है, एक प्रदेश में होती है, एक राष्ट्र में होती है। मतलब देखिए, दोहरी जो एक चलती है, दोहरी जो नागरिकता है ये अमेरिका में है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो आपका सही क्वेश्चन होगा ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा, बताइएगा इनमें से कौन सा होगा। जो राष्ट्रपति होता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसके समक्ष वो अपना त्यागपत्र मतलब पेश करेंगे, बताइएगा इनमें से कौन से होंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, बताइएगा इनमें से किसका हो गया। तो होगा उपराष्ट्रपति के समक्ष क्या करेंगे, वो अपना इस्तीफानामा क्या करेंगे, पेश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बताइएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, बताइएगा इनमें से कौन सा है। बताएं इनमें से कौन सा है। मौलिक अधिकार, कानून का शासन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दृढ़ संविधान, बताइएगा इनमें से कौन सा है आपका। बताएं इनमें से कौन सा इनमें से है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो हमारे यूएसए के समान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा कि कौन सी तिथि। 24 मार्च, जो हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है, पहला जो है वो विशिष्ट संगठन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र से जो जुड़ा, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा, ये जो हमारा है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट जो संगठन है वो कौन सा है, बताइए कौन है संगठन है कौन सा। इसमें से यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, बताइएगा इनमें से कौन सा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ओके, बिहार की राजधानी कहाँ है, बताएं आप इनमें से बिहार की राजधानी कहाँ है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कैपिटल के बारे में बताऊं, ओके, इनकी कैपिटल्स कहाँ हैं जो उनके बारे में बताऊं, तो उसकी एक मैं प्रॉपर क्लास बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको पता नहीं होगा, बट अगर आप चाहें तो मैं इनकी क्लास एक अलग से बना सकता हूं, ठीक है ना। तो आप इनकी सिंपल से जान सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना ही है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, बताइएगा। बिहार का उच्च न्यायालय है। अब देखिए, जब बिहार की राजधानी पटना ही है तो वो भी पटना में है, ठीक है, ठीक है ना। बिहार की राजकीय भाषा,
कुछ इससे चीज़ें जुड़ी थी जिससे मैंने इसको करेक्ट करने मतलब इसमें लाके इन्वॉल्व कर दिया था, तो ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए बिहार की जो राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? वो है पीपल। क्या है? पीपल, पीपल है। ओके, ये उंगली से लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी सही नहीं लिखा रहा है। अब एक बार और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, निम्न में से कौन सा VAM कवक है? VAM क्या है? कवक है। ग्लोमस स्पीसीज। एक ऑप्शन और का बनता है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम स्पीसीज, राइजोक्टेनियम स्पीच और पाइथेजियम स्पीच, पाइथेजियम स्पीच। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो बिल्कुल सर करेक्ट हो जाएगा भैया बताइए। इसमें से आपका ऑप्शन होगा ग्लोमस। क्या है? ग्लोमस स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। संविधान का प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था किसने रखा था? निम्न में से कौन थे ये? VN राव थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा इनमें से कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत में सहकारिता, क्या है? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जो प्रारंभ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर जो मार्केट यानी कि जो बाजार है वो कौन सा है? देखिए जो सबसे एशिया का जो सबसे पुराना शेयर मार्केट है वो मुंबई है, और आज भी मुंबई ही है, ठीक है ना। स्वर्ण जयंती, क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा कौन सी, कब, किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा। 1997 में। किसमें? 1997 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताइएगा कब शुरू हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1991 में। जुलाई 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है। देखिए मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और ऐसे कुछ अपडेट आपके लिए आ रहे हैं जो सुनने के बाद आप थोड़ा सा निराश हो जाएंगे, बट आप टेंशन ना लें। इसके लिए मैं थोड़ी सी मैं एक अपने वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि जो नीतियाँ चल रही हैं आपकी नौकरियों के लिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे भाई जो हैं, इतनी हमारी जो बहनें हैं RPF कांस्टेबल के लिए इतनी तैयारियां कर रही हैं, रणनीतियां बना रही हैं ताकि वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए। बट वो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। वैसे अपडेट है कुछ, बट आपको निराश नहीं करना चाहते हैं तो अब क्या ही किया जाए, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपकी नौकरी पक्की है। ये हम क्या, हमसे बड़े बड़े जो चैनल हैं वो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ रहेंगे ही। ओके, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे, ओके ना। बट आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा आप सब। यहाँ पे देखिए लिखा है पार्ले पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक ब्रांड, क्या है? पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? बताइएगा इनमें से किसने खरीद लिया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम में आ जाते हैं। कोका कोला किसने खरीद लिया था? कोका कोला ने खरीद लिया था, ठीक है ना। भारत के वैश्वीकरण, क्या है? वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। खसरा निम्नलिखित संक्रमण, निम्नलिखित संक्रमण जो कि लिखा है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होते हैं। बताइए कौन से होते हैं? वो होते हैं विषाणु। देखिए कुछ लोग इस पर भी लगा देते हैं, बट इसका भी एक रोल है माइकोप्लाज्मा का। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो खसरा का जो मेन कारण होता है खसरा होने का, वो विषाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? अगर आपने इंटर में बायोलॉजी पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बट मैं आपको बता दूंगा। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है ना। इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जब बताऊँगा, मैं जब जूलॉजी पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूंगा। कार्य का मात्रक
कार्य का मात्रक है। बताइए कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक होगा जूल। क्या है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब बताएं दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पास्कल। क्या है? पास्कल होता है। ठीक है। सन 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया था। जो सन 2022 में जो 39वां राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर था वो किसे चुना गया था। बताएं इनमें से किसे मतलब चुना गया था। शुभांकर कौन थे? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा क्लाउडेड लेपर्ड्स। क्लाउडेड लेपर्ड्स। ओके। निम्नलिखित में से किस देश में किस में एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई थी। बताइएगा इनमें से कौन से हैं। किस देश में मचाई थी इसने। वो फिलीपींस में आपने देखा था। फिलीपींस में इतने ज़्यादा कुछ ये जो चक्रवात था उस्मान का जो चक्रवात आया था कितना नुकसान कर दिया था। ठीक है। तो कुछ लोग इंडोनेशिया पे लगाएंगे बट इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया नहीं फिलीपींस में लगाया था। ठीक है ना। फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष हैं। बताइएगा इनमें से कौन है। इनके जो समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है इनमें से। नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी जी हैं। इस समिति के अध्यक्ष जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो भुगतान डिजिटलीकरण प्रोत्साहित करने के जो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नंदन नीलेकणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है तो वो है कबड्डी से। किससे संबंधित है? कबड्डी से है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। बताइएगा इनमें से किससे है। वो है क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से है। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से चर्चित हैं। किस खेल के लिए जो है वो चर्चित हैं। किस खेल के लिए बताइएगा। तो आप वो जानते हैं लॉन टेनिस उनका फेवरेट गेम है और वो इसी के लिए चर्चित हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा बस इतना ही था। नमस्कार।